हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आई होप कि अब तक के जितने भी कॉन्सेप्ट हो चुके हैं 7.1, 7.2 एंड 7.3 के आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिए होंगे। ओके, देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं कि इंटीग्रेशन के अंदर जो मेन एक्सरसाइज है वो कौन सी है 7.1 से लेकर 7.4 तक। बाकी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे यही सब रिपीट होते जाएंगे, आप नोट करोगे तब। ओके, तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम 7.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले बेटा। 7.4 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज फिर से रिकॉल करा दूं जो लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया। ओके, सबसे पहला फॉर्मूला 1/x² प्लस a² * dx। दूसरा फॉर्मूला 1/x² माइनस a² * dx और तीसरा फॉर्मूला 1/a² माइनस x² * dx। ओके, तीनों के न्यूमरेटर के अंदर 1 ही है, आप देख सकते हो, और तीनों के डिनोमिनेटर में दो टर्म है, एक टर्म कांस्टेंट होगी और एक टर्म वेरिएबल जिसके रिस्पेक्ट में मैं इंटीग्रेशन करूंगा, दोनों का स्क्वायर होता होगा। देखिए ओके, अगर x² प्लस a² है तो यहां पे फॉर्मूला क्या बनेगा 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। लेकिन ये चीज याद रखनी है आपको, अगर x के साथ कुछ मल्टीप्लिकेशन में दिया है तो यहां पे भी आगे डिवाइड में देना पड़ेगा, ये याद रखना। ओके, x के साथ जो भी मल्टीप्लाई, सपोज यहां पे ऐसा हो गया कि भाई 2x² ऐसा हो गया। ओके, तो आपको यहां पे परफेक्ट बनाने के लिए ये ऐसा लिखना पड़ेगा, परफेक्ट बनाने के लिए तो x के साथ मल्टीपल में कौन है √2, तो √2 डिवाइड में देना पड़ेगा। वो सम आएगा तब मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगा, लेकिन अभी फॉर्मूला देखिए। अगर ऐसा फॉर्मूला होगा तो मैं क्या करूंगा 1/x² माइनस a² तो 1/2a log mod में x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। ओके ना, ये वाला फॉर्मूला होगा तो 1/2a log mod में a² माइनस x² दिया है तो यहां पे ऊपर आएगा a प्लस x, नीचे आएगा a माइनस x प्लस c। ये तीन फॉर्मूला विदाउट अंडर रूट पड़ेगा। अब बाकी के जो तीन फॉर्मूला है, पहला फॉर्मूला 1/√, में सपोज आपको x² प्लस और माइनस a² पूछ सकते हैं तो इसका इंटीग्रेशन होता है log mod में x प्लस अंडर रूट में x² प्लस और माइनस a² प्लस c। ये आपका पहला फॉर्मूला विद डिनोमिनेटर अगर अंडर रूट में दिया है। तो अगर ऐसा दिया है, देखो ये वेरिएबल का स्क्वायर प्लस हो या माइनस हो, कांस्टेंट का स्क्वायर ऐसा होगा तो log x प्लस, यहां पे तो बीच में प्लस रहेगा और ये मेरा क्वेश्चन जो यहां पे क्वेश्चन थे वो एज इट इज यहां 1/a² माइनस x² होगा तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा sin इनवर्स x/a प्लस c। यहां पे कोई स्टूडेंट 1/a ना करे क्योंकि sin इनवर्स के फॉर्मूला में 1/a आगे नहीं आता। ओके, सिर्फ tan इनवर्स में ही आएगा, याद रखिए। तो ये कुछ फॉर्मूलाज थे जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर बताए थे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं 7.4 का। मुझे कुछ सम ऐसा दिया है बेटा कि इंटीग्रेशन ऑफ 3x² अपॉन x⁻6 प्लस 1 इंटू डी। चलिए, तो सबसे पहले ये सम देख के मुझे ये लग रहा है सर कि नीचे x⁻6 प्लस 1 को दिया है, मैं इसमें से कोई भी फॉर्मूला अभी अप्लाई नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि आप देख रहे हो न्यूमरेटर में क्या है 3x, लेकिन मैं ऐसा करूं कि भाई x³ को मैं अगर t एज्यूम करता हूं तो पावर आगे एक पावर कम इंटू dx। देखो तो न्यूमरेटर बन गया, यस। और ऐसी चीज हम कहां पे करते हैं एक्स नंबर 7.2 में, इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड, याद करिए आप। ओके, तो हम यहां पे उसी का कॉन्सेप्ट आगे बढ़ा है, ऊपर आ जाएगा सिर्फ dt मतलब 1 हो जाएगा, dt मतलब न्यूमरेटर में तो 1 हो गया, नीचे आ गया t। t का क्यूब है तो अगर मैं x का क्यूब है तो मैं t लिख रहा हूं तो x के क्यूब का पावर 2 करूंगा, दोनों साइड स्क्वायर दूंगा तो यहाँ पे x की 6 पावर इज इक्वल टू t² लिख सकता हूं, या t² प्लस। अब आप देख सकते हो कि पहला वाला फॉर्मूला मेरा बन जाएगा। पहला वाला फॉर्मूला कैसे, x की जगह पे यहाँ पे t है और a की जगह पे 1, तो 1 मतलब 1 के स्क्वायर के रूप में लिख सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आएगा tan इनवर्स
1/1 tan इनवर्स का 1/x² प्लस a² का ओरिजिनल फॉर्मूला होता है 1/8 tan इनवर्स x by a प्लस c। यहाँ पे एक ही जगह पे 1 है तो 1/1 tan इनवर्स p/1 प्लस c और t की वैल्यू मैं वापस रखूंगा ये tan इनवर्स x³ प्लस c। ये आपका क्या हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ मैं बढ़ूं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको कौन से रूप में दिया है? अंडर रूट के 1/√, के अंदर दिया है 1 प्लस 4x²। ओके, सबसे पहले इस सम को मुझे यहाँ पे जितने भी फॉर्मूलाज दी हैं उसके साथ कोई एक फॉर्मूला के साथ कंपेयर करना है। तो ये वाला फॉर्मूला बीच में क्या है? एडिशन। तो मैं उस फॉर्म में लिखूंगा, पहले देखिए कैसे लिखूंगा। तो 1/, ये 4x² को मैं, ये अंडर रूट है याद रखना, 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं इस टर्म को। 4 into x² को मैं 2x का स्क्वायर लिख सकता हूं प्लस 1 का स्क्वायर। अब आप इन दोनों को अगर कंपेयर करोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा क्या करना है मुझे। तो लॉग फॉर्मूला यही हो जाएगा बेटा। लेकिन चीज याद रखना, यहाँ पे x की जगह पे x का स्क्वायर होगा, यहाँ पे x की जगह पे क्या है? 2x का स्क्वायर। ओके, तो मेरा x जो हो जाएगा, दोनों को कंपेयर करेंगे तो लॉग मोड में 2x प्लस अंडर रूट में मेरा क्वेश्चन एज इट इज क्वेश्चन को रख देना। यहाँ पे आएगा 4x² प्लस 1। ओके, प्लस लेकिन फॉर्मूला में x के साथ मल्टीपल में कौन है? यहाँ पे आप देखोगे तो 2, इसको नहीं देखना है, ये तो 4x का स्क्वायर है। ओके, ये तो x² के साथ नहीं, x के साथ मल्टीपल में कौन है? 2। तो यहाँ पे आपको 1/2 देना पड़ेगा। ये एक मार्क्स का एमसीक्यू पूछ सकते हैं ये सम हो। ओके, प्लीज एक बार फॉर्मूलास नोट डाउन करिए और सम लिख लीजिए। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मुझे यहाँ पे दिया है कि भाई 1/√, वाला। चलिए, अंडर रूट वाला मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया है। 1/, यहाँ पे अंडर रूट कौन सा है? 1/√x² माइनस a², ऐसा फॉर्मूला बन रहा है। यस, सीधी सी बात। ये पहली टर्म जो है वो उसके अंदर x इंक्लूडेड है। यस, एंड जो दूसरी टर्म है वहां पे 1 इंक्लूडेड। यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूं 1 का स्क्वायर। आप अच्छा, तो बीच में प्लस है, कोई बात नहीं। ओके, x² प्लस a² का फॉर्मूला, उसका फॉर्मूला क्या आता है? लॉग मोड में x प्लस अंडर रूट में मेरा क्वेश्चन। ओके, ऐसा अगर x² प्लस a² है तो भी, x² माइनस a² है तो भी। ओके, तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आपको एक चीज याद रखनी है, ये जो x है उसकी जगह पे मुझे क्वेश्चन में पूरे ब्रैकेट में 2 माइनस x दिया है। ओके, एंड x के साथ मल्टीपल में कौन है? -1। तो ये चीज याद रखिए। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला अगर मैं देखो कई जगह पे आप इसको सब्स्टिट्यूशन से कैसे सॉल्व करोगे? तो इसको मैं t लूंगा, 2 माइनस x इज इक्वल टू t लेके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। या फिर मैं आपको डायरेक्टली, क्योंकि ऐसे सम एमसीक्यू में ही पूछे जाते हैं। ओके, 1 मार्क्स का सम है, एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं, तो मैं यहाँ पे आपको डायरेक्टली कराऊंगा। आंसर आएगा लॉग मोड में। लॉग मोड में ये मेरा x मतलब ये 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट में मेरा क्वेश्चन क्या है? ये पूरा ये x² माइनस अंडर रूट में मेरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन मतलब ये 2 माइनस एक्स को मैं स्प्लिट करूंगा तो ये 4 माइनस 4x प्लस x² प्लस 1 प्लस c। लेकिन याद ये रखना है कि x के साथ मल्टीपल में कौन है? -1। तो यहाँ पे डिवाइड में देना पड़ेगा, ये आपको याद नहीं होगा। तो ये -1 डिवाइड में हो चाहिए, पूरे का साथ में हो जाएगा। तो ये माइनस लॉग यहाँ पे बनेगा 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट में क्या बना है? ये अंडर रूट में बना x² माइनस 4x प्लस 1 प्लस। अगर आप आपकी टेक्स्ट बुक का आंसर देख रहे हो तो इस -1 को उन्होंने इसकी पावर में दिया होगा। सीधी सी बात है, क्योंकि लॉग के बाजू में कोई टर्म उसकी पावर होगी तो पावर आगे जाएगी। ऐसे ही आगे कोई मल्टीपल में, यहाँ पे मैं -1 मल्टीप्लाई करूँ तो ये -1 उठ के इसके ऊपर चला जाएगा। सीधी बात है। तो यहाँ पे आएगा लॉग मोड में 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट में x² माइनस 4x प्लस 1। ओके, इस पूरे की पावर क्या हो जाएगी? -1 प्लस c। अब ये जो -1 पावर है इसको आप डिनोमिनेटर में लिखो तो ऐसा लिख सकते हो लॉग
मॉड में 1 अपॉन 2x माइनस 2 माइनस x प्लस अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 प्लस ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 ओके ये आंसर भी सही है ये आंसर भी सही आगे माइनस लिखो तो माइनस 1 लिखो तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर के रूप में लिखना होगा तो 1 अपॉन अंडर रूट में क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर तो फिर से हम ये फॉर्मूला याद करते हैं हमारे पास एक फॉर्मूला था अंडर रूट में ये a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर दिख रहा है देखो आपको a स्क्वायर मतलब कांस्टेंट माइनस वेरिएबल का स्क्वायर दिख रहा है ओके तो ये हो जाएगा sin इनवर्स x by a plus c ओरिजिनल फॉर्मूला ये है अब मुझे यहां पे ये देखना है कि a मतलब 3 है हाँ और x मतलब 5 into a है तो आपको x के साथ जो भी मल्टीप्लाई किए वो आगे डिवाइड में देना है ये तो भूलना नहीं तो यहाँ पे आंसर कुछ ऐसा बनेगा sin इनवर्स x मतलब 5x by 3 ओके प्लस c लेकिन x के साथ मल्टीपल में कौन है 5 तो यहाँ पे डिवाइड में 1 by 5 ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा ओके फ्रेंड्स चलिए आगे बढ़े नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे क्या बोला है ये रहा चलिए जब भी आपको न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर आपको परफेक्ट स्क्वायर के रूप में दिया मतलब दोनों का a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर दिया हो उस रूप में दिया हो अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x मतलब स्क्वायर के रूप में दिया लेकिन न्यूमरेटर में 1 नहीं तब मैं क्या करूंगा न्यूमरेटर को मैं सेट करूंगा बाय यूजिंग डेरिवेटिव सब्स्टिट्यूशन मेथड का जो डेरिवेटिव आता है तो मैं ऐसी कौन सी टर्म को एज्यूम करूं कि जिससे यहां पे ये x कैंसिल हो तो अगर मैं x स्क्वायर देखिए x स्क्वायर इज इक्वल टू t लूंगा तो पावर आगे एक पावर का इनटू dx इज इक्वल टू dt मुझे इस 3 के साथ कोई लेना देना नहीं मुझे किसके साथ लेना देना है x के साथ x ऊपर से निकलना चाहिए तो देखिए तो x इनटू dx इज इक्वल टू मैं dt बाय 2 लिख सकता हूं यहां पे हां तो इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू यहां पे ये 3 को था इनटू dt by 2 आ जाएगा डिवाइड में क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 की जगह पे 2 ही रहेगा लेकिन यहाँ पे 2 देखो x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 लिया दैट इंप्लाइज x की पावर 4 मतलब दोनों साइड अगर आप स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे 2 स्क्वायर मिलेगा ना x की पावर 4 इज इक्वल टू मुझे उसकी वैल्यू रखनी है यहाँ पे 2 स्क्वायर अब आपका सम इजी हो जाएगा मैं कांस्टेंट टर्म को 3/2 को बाहर निकालूंगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 t का होल स्क्वायर इनटू dt ऐसे लिख सकता हूं आपको आइडिया होगा क्यों लिखा है ऐसा क्योंकि ये फॉर्मूला बनेगा 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मतलब इसका फॉर्मूला tan इनवर्स का तो ये 3/2 को एज इट इज रखो यहाँ पे tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या आता है 1 अपॉन a ये तो 1 ओके तो 1 अपॉन 1 tan इनवर्स x मतलब ये बाय 1 प्लस लेकिन याद क्या रखोगे यहाँ पे t के साथ मल्टीपल में कौन है √2 को डिवाइड में देना जरूरी हो जाए अब t की वैल्यू वापस रखते हैं x स्क्वायर तो मेरा आंसर आ गया 3/2 ये tan इनवर्स √2 इनटू t की वैल्यू क्या रख देंगे x स्क्वायर प्लस c दिस इज द आंसर ओके ये आपका आंसर हो गया आई होप कि आपको पता चल रहा होगा एकदम सिंपल सा लेकिन याद ये रखना है कि आपको न्यूमरेटर में क्या चाहिए या तो कोई कांस्टेंट लेके आओ या तो 1 लेके आओ ओके दैट्स ऑल और कुछ नहीं अगर इस लेवल के कोई भी सम दिए हो कि डिनोमिनेटर के अंदर आपको जो भी टर्म दी है उसका स्क्वायर निकल रहा है बन रहा है परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है तो इस फॉर्मूला से ही करना चलिए यहां पे फिर से बारी आ गई 1 माइनस x की पावर 6 तो x की पावर 6 वाला सम हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसी एक्सरसाइज में अभी करें ओके जब भी मुझे ऊपर देखना है ऊपर क्या है x का स्क्वायर तो मैं ऐसी कौन सी टर्म को एज्यूम करूं कि डेरिवेटिव में उसके x स्क्वायर आ जाए तो अगर मैं x क्यूब इज इक्वल टू t एज्यूम करता हूं तो पावर आगे एक पावर का मैं 2dx इज इक्वल टू देखिए यहां पे आ जाएगा x स्क्वायर इनटू dx को मैं dt by 3 लिख सकता हूं यस सर यहां पे dt by 3 आ जाएगा इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू डिनोमिनेटर में यहां पे क्या बनेगा 1 माइनस x की 3 पावर इज इक्वल टू t
तो x की 6 पावर दोनों साइड अगर आप स्क्वायर करोगे, दोनों साइड स्क्वायर मतलब x क्यूब का स्क्वायर इज इक्वल टू t का स्क्वायर, तो आपको पता चलेगा x की 6 पावर इज इक्वल टू t का स्क्वायर, ये माइनस t स्क्वायर देखिए। ओके, ये फॉर्मूला बना 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अगर आपको याद है फॉर्मूला, चलिए 1/3 को बाहर निकालिए, अच्छे से लिखते हैं 1 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस t स्क्वायर इनटू t। चलिए ठीक है, हालांकि ये फॉर्मूला आपको मैंने बताया है, फिर भी मैं आपको समझाऊंगा कि ये लॉग ओके 1/2 इंटू a तो 1 है, लॉग मोड में अगर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होता तो लॉग मोड में x माइनस a अपॉन x प्लस a आ, लेकिन यहाँ पे a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, a स्क्वायर कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 प्लस t अपॉन 1 माइनस t प्लस c ऐसा आएगा। t की वैल्यू वापस रखते हैं क्या, तो ये बन गया 1/6 लॉग मोड में 1 प्लस x क्यूब अपॉन 1 माइनस x क्यूब प्लस c। दिस इज द आंसर। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7। अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हो तो यहाँ पे न्यूमरेटर के अंदर दो टर्म दी है, मतलब x माइनस 1 के रूप में दिया। ओके, तो मैं सबसे पहले क्या करूं, सबसे पहले मैं दोनों के डिनोमिनेटर को सेपरेट करके टर्म को अलग अलग लिखूं। सर ऐसे करने का रीजन यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला बना है, और यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके यहाँ पे अगर x स्क्वायर इज इक्वल टू t लेता हूं तो 2x into dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा बच्चे। तो dx x into dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे dt/2, और नीचे आ जाएगा अंडर रूट में t माइनस 1। ओके, या फिर मैं ऐसा भी तो कर सकता था ना कि अंडर रूट में जो x स्क्वायर माइनस 1 है उसको ही t लेते तो भी मुझे सिर्फ यहाँ पे अंडर रूट में t मिल जाता। ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए सर ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे पता है मेरे पास अगर न्यूमरेटर में सिर्फ 1 होगा तो ही हम अब तक जो फॉर्मूला किए हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा, इसलिए मैंने पहले दोनों का न्यूमरेटर को सेपरेट कर दिया, डिनोमिनेटर को। यहाँ पे जो फॉर्मूला बना ये x के फॉर्म में ही रखना है, इसको x के फॉर्म में रखना। ये क्या बन जाएगा, t की पावर ऊपर जाएगी तो ये t की -1/2 हो जाएगी, 1/2 आगे इंटीग्रेशन टू माइनस 1/2 into dt, ऐसा करना है। और चलिए ये माइनस, इसको अभी एक और बार ऐसे लिखते हैं, दोनों का स्टेप साथ में लिखते हैं। अब यहाँ पे आ जाएगा t की पावर -1/2, इंटीग्रेशन क्या होता है, जो पावर की एक पावर ऐड करो, जो 8 की पावर नीचे -1/2 प्लस 1 करेंगे तो ये 1/2 नीचे 1/2 आएगा। ये हालांकि ऊपर जाएगा, बाद में लिखेंगे 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ओके, ये फॉर्मूला है 1 अपॉन अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग मोड में x प्लस अंडर रूट में मेरा क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे लिखेंगे लॉग मोड में x की जगह पे x प्लस अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस 1, ये मेरा क्वेश्चन हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 2 पर जाएगा तो 2 कट हो जाएगा, तो अंडर रूट में t, अब t की वैल्यू रख रहा हूं, t की वैल्यू है x स्क्वायर माइनस 1 माइनस लॉग मोड में x प्लस अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस 1 प्लस c। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। ओके, चलिए आगे बढ़े, मेरे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख के आपको ये आइडिया आ जाना चाहिए अब कि मैं करूंगा, पावर 2 है उसको मुझे निकालना है, तो मुझे किसको x क्यूब इज इक्वल टू t लेना पड़ेगा। बकायदा शर्त यही है कि इसका डेरिवेटिव करोगे तो x स्क्वायर निकलेगा, पावर आगे एक पावर कम इनटू dx इज इक्वल टू dt, हो गया x स्क्वायर dx। यहाँ पे लिख देंगे dt/3, फिर डिनोमिनेटर निकालेंगे, x का क्यूब मैंने t लिया है तो x की क्यूब का स्क्वायर करूंगा तभी जाके मुझे क्या मिलेगा, x की 6 पावर मिलेगा, तो ये क्या बचा t का स्क्वायर प्लस a की पावर 6 है ना, तो a क्यूब का स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूं, मुझे तो दोनों टर्म स्क्वायर के फॉर्म में लिखनी। ओके डन, तो यहाँ पे मुझे मिल गया 1/3 को बाहर निकाला, 1 अपॉन अंडर रूट में t स्क्वायर प्लस a ऐसे। ओके, इसका फॉर्मूला है
ये फॉर्मूला अभी मैंने जस्ट लिखा था, ये 1/3 log mod में x मतलब ये t प्लस अंडर रूट में मेरा इक्वेशन t स्क्वायर प्लस a की पावर 6 प्लस c, तो ये हो गया 1/3 log mod में t की वैल्यू रखते थे वापस x क्यूब प्लस अंडर रूट में t स्क्वायर मतलब x की पावर 6 प्लस a की पावर 6 प्लस c। दिस इज द आंसर। ओके, प्लीज राइट इट डाउन। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 देखने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं। अभी मैंने जो सम आपको यहाँ पे बताया है उसमें सिर्फ मैं एडिशन करना 4 + 1 करना 5 लिखना भूल गया था। ओके, तो कोई स्टूडेंट्स को लिखने में मिस्टेक हो सकती है, मैंने गलती की तो आपकी नहीं होनी चाहिए। एडिशन करना भूल गया था, बाकी सब राइट है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 क्या बोल रहा है आपको यहाँ पे अंडर रूट में 10 स्क्वायर प्लस 4 दिया है। ओके, ऊपर दिया है 6। तो आप एक चीज जानते हो, जब 10 दिया हो और 6 स्क्वायर दिया हो तब दोनों का एक रिलेशन बनता है। अगर मैं 10x को t लेता हूं तो उसका sec स्क्वायर के साथ क्या रिलेशन है, sec स्क्वायर x into t, 10 का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे आप ऐसा क्रियाक्रम करोगे इसका, तो ये बन गया मेरा फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला बना 1/√में x² प्लस a²। फॉर्मूला तो इजी है ना, log प्लस क्वेश्चन प्लस सीधी बात। और तो log t की वैल्यू क्या थी 10x प्लस अंडर रूट में 10² प्लस 4 प्लस 3। दिस इज द आंसर। ओके बेटा, अब जो ओरिजिनली इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है वो अब से स्टार्ट हो गए, क्वेश्चन नंबर 10 से। ओके, कैसे? आप एक फॉर्मूला जानते हो कि लास्ट टर्म, देखो मुझे इस टाइप के फॉर्मूला में डिनोमिनेटर में क्या बनता होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर बनता होना चाहिए। यहाँ पे ऐसी कोई टर्म दी है x², हालांकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो दिया है x² + 2x +, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर दिया नहीं है, मुझे बनाना पड़ेगा। तो ऐसे सम के अंदर आपको लास्ट टर्म सेट करने पड़ेगी। लास्ट टर्म का एक फॉर्मूला होता है, लास्ट टर्म इज इक्वल टू मिडिल टर्म का स्क्वायर अपॉन 4 into फर्स्ट टर्म। ओके, तो अब से ये आप लिख लो कहीं पे, ये फॉर्मूला अब से सारे के सारे क्वेश्चंस के अंदर काम में आएगा। जब जब मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा तब तक मैं इस फॉर्मूला का यूज करके लास्ट टर्म फाइंड करूंगा। ओके, यहां में क्या किया है x² + 2x + 2। तो मुझे अगर लास्ट टर्म चाहिए जिससे परफेक्ट स्क्वायर बने, तो लास्ट टर्म क्या होगी, देखो मिडिल टर्म मतलब 2x दिया है तो ये मिडिल टर्म का स्क्वायर अपॉन 4 into फर्स्ट टर्म, ऐसा होगा ना, 1 आएगी लास्ट टर्म। लास्ट टर्म 1 आएगी तो इंटीग्रेशन i = 1 अपॉन अंडर रूट में मैं क्या लिख सकता हूं, अंडर रूट में मैं लिखूं देखो x² + 2x। मैंने लास्ट टर्म फाइंड किया कि 1 की। ओके, तो यहां पे +1 लिख देंगे। ऐड किया है तो माइनस भी तो करना पड़ेगा ना। यस, कोई स्टूडेंट मुझे बोलेगा सर आप इसी 2 को स्प्लिट करके भी लिख सकते थे। हाँ बेटा, मैं लिख सकता था, लेकिन यहाँ पे आपको डायरेक्टली पता चल रहा है। आगे हम जैसे जैसे बढ़ेंगे हर एक सम में आपको आइडिया नहीं आते। ओके, इसलिए मैंने यहाँ पे परफेक्टली आपको हर सम में मैं ऐसे लिखी, जो लास्ट टर्म मिली है उस टर्म को मैं ऐड करूंगा, उसी टर्म को मैं माइनस करूंगा, ताकि बैलेंस बना। तो यहाँ पे कुछ ऐसा बना, इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट में ये क्या बना, x + 1 का होल स्क्वायर, 2 - 1 मतलब +1 का स्क्वायर इनटू b। देखिए ये दोनों क्वेश्चन सेम ही है, ये आपका गिवन क्वेश्चन है और ये मैंने सेट किया परफेक्ट स्क्वायर में। ओके, है दोनों एक, लेकिन फॉर्मूला यूज करने के लिए मुझे ऐसा बनाना अनिवार्य होगा, जरूरी हो जाएगा। i = चलिए फॉर्मूला क्या आएगा, 1 यही फॉर्मूला आएगा। ओके, log mod में x + 1 प्लस अंडर रूट में मेरा क्वेश्चन क्या दिया है, ये x² + 2x + 2 प्लस ये आपका क्या हो गया आंसर। तो बेटा आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 से 10 किए वो एकदम बेसिक लेवल के। 1 से 10 सारे के सारे क्वेश्चन आपको एमसीक्यू के रूप में ही पूछ सकते हैं। ओके, लेकिन अब जो 10 के बाद मैं कराने वाला हूं 11 से लेके आगे के जो भी सब, वो आपको 3 मार्क्स पे पूछ सकते हैं या फिर 2 मार्क्स में, अकॉर्डिंग टू सम। ओके, सम जैसा होगा वैसे मार्क्स होंगे। तो प्लीज 10 सम तक आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको कंप्लीट करना है। अगर किसी स्टूडेंट को डाउट है तो डाउट कहां पे होगा, आपके फॉर्मूला क्लियर नहीं होंगे।
डाउट कहां पे होगा, आपके 7.1 से लेके 7.3 तक की एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तभी आपको डाउट होगा। बाकी मुझे जहां तक पता है कि अगर आपने ये 3 एक्सरसाइज अच्छे से की है तो अब सिर्फ सम का क्वेश्चन देखोगे तब आपको आइडिया आ जाएगा हमें क्या करना। ओके, तो आज इस 7.4 के लिए जो 6 फॉर्मूलाज है वो अच्छे से प्रिपेयर करिए, ये सम प्रिपेयर करिए। ओके, जय हिंद फ्रेंड्स।